नमस्कार, मैं आकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं देव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था उसकी घड़ी पूरी हो चुकी है और आपका पीएनएसटी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। इस रिजल्ट के साथ ही बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल भी आए हैं कि सर, जो पीएनएसटी का रिजल्ट आया ये किस प्रकार से आया है, हमारे नंबर तो कम है, हमारे नंबर अधिक हैं, तो हमारे कम नंबर वाले स्टूडेंट से रैंक नीचे क्यों है। दूसरा, रिजल्ट में हमें कितने नंबर पे हमें कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज हमें लेना चाहिए, डीएचएस लेना चाहिए या डीएमई कॉलेज लेना चाहिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी बच्चों के द्वारा उठाया जा रहा है कि सर, हमारा जो रैंक है वो तो कम नंबर वाले स्टूडेंट से, कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट से कम क्यों है, हमारा रैंक, हमारे मार्क्स तो ज्यादा हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के जो सवाल आए थे, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था बच्चों कि कम नंबर परसेंटाइल स्टूडेंट का रैंक अधिक नंबर परसेंटाइल स्टूडेंट से रैंक ज्यादा क्यों है। मान लीजिए किसी बच्चे के यहाँ पे ए स्टूडेंट के हैं 75% और बी स्टूडेंट के हैं 63% और सी स्टूडेंट के यहाँ पे 71%। अब जो रैंक है कुछ इस प्रकार से, इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं और इसको थर्ड मानते हैं, कुछ इसी प्रकार से आपका रिजल्ट क्लियर हुआ। तो ये बी स्टूडेंट है, जो बी स्टूडेंट है इसका, इसे सेकंड रैंक क्यों मिली है और सी को 71 नंबर परसेंटाइल नंबर्स होने के बावजूद भी थर्ड रैंक क्यों मिली है। तो इसका कुछ कारण है बेटा। सबसे पहले आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं कि ए और बी स्टूडेंट से, मान लीजिए दो स्टूडेंट है और बी, ए और बी दोनों के यदि इनके सेम नंबर आते हैं, क्या आते हैं, सेम नंबर, तो सबसे पहले दोनों की एज देखी जाएगी। जो भी स्टूडेंट, जिसकी भी स्टूडेंट एज की, जिस भी स्टूडेंट की एज ज्यादा होगी, मान लीजिए ए स्टूडेंट की एज है 17 साल 1 मंथ और बी स्टूडेंट की है 17 साल 3 मंथ, तो इसे पहली प्रेफरेंस मिलेगी। इसे मिलेगी बेटा, बी स्टूडेंट को पहली प्रेफरेंस मिलेगी, इसको रैंक हायर होगा। इन केस यदि दोनों, इस कंडीशन में भी दोनों सेम होते हैं, 17 साल 3 मंथ या 17 साल 1 मंथ दोनों सेम होते हैं, तो फिर उनके मार्क्स देखे जाएंगे कि बायोलॉजी में कितने मार्क्स हैं। मान लीजिए बायोलॉजी में दोनों एक के मार्क्स हैं 20 आउट ऑफ 15 और एक के हैं 20 आउट ऑफ 14, तो जिसके 15 के हैं इसको पहले प्रेफरेंस देगी। इनकेस इस कंडीशन में भी अगर दोनों के सेम मार्क्स आते हैं तो फिर केमिस्ट्री का देखा जाएगा और फिर, सॉरी, पहले फिर फिजिक्स का देखा जाएगा, फिर केमिस्ट्री का देखा जाएगा, सेम कंडीशन। इस बेस पे आपकी जो रैंक है इस प्रकार से बनाई हुई है। कैसी बनाई हुई है कि जो बी रैंक, यहाँ पे ए स्टूडेंट है और बी स्टूडेंट है, जो बी स्टूडेंट है जिसके 63% है और सी स्टूडेंट के 71% है, उससे इसको ऊपर रखा है। क्यों रखा गया है? इस बेस के कारण कि उसका एज फैक्टर मैटर करता है और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मैटर करते हैं कि उसके कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं और उसकी एज के अकॉर्डिंग। इसके बेस पे आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर घोषित किया गया है, रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है बेटा। स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बातें बताई ये सारी बातें ईएसबी के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आपका एज फैक्टर डिपेंड करेगा, टोटल मार्क्स डिपेंड करेंगे। मैं उसके पीडीएफ आपको दिखाता हूँ, इस प्रकार से आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आ रहा था कि सर हमें कितनी रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। तो बेटा हम बात करते हैं 2024 के डाटे के अकॉर्डिंग कि आपको कितनी रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो बेटा हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज 2024 के अकॉर्डिंग कि आपको कितने रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था लास्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग तक। आपकी 2 राउंड की काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग। सेकंड काउंसलिंग तक बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपको कितने रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो बेटा हम बात करें जनरल कैटेगरी का 2024 में 1066 रैंक तक, टोटल 1066 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। टोटल 362 सीट थी। कितनी थी बेटा? 362 सीट थी जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 1705 रैंक तक मिला था आपको और 134 सीटें थी इसमें। ओबीसी में 1118 रैंक तक मिला था, 362 सीटें थी इसमें। और एससी की बात की जाए तो बेटा इसमें आपको 214 सीटें थी। कितनी थी? 214 सीटें थी और 1800 रैंक तक कॉलेज मिला था। और एसटी की बात की जाए तो इसमें आपको 4763 रैंक तक मिला था और उसमें टोटल 268 सीटें थी। अब 2025 में हमको कितना मिल सकता है, हम इसके बारे में बात करते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि 2025 में कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो बात करते हैं बेटा, यदि 1340 सीटें होती हैं तो आपको, यदि आपने 2024 में 25 में एग्जाम दिया है, तो 1500 रैंक तक के जो जनरल कैटेगरी के हैं ये अपनी काउंसलिंग करवाइए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2500 स्टूडेंट तक, 2500 रैंक तक आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। इनको गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस हैं बिल्कुल 100%। और इसकी बात करें तो ओबीसी को 1800 सीट तक, और एससी को 2400 तक, और एसटी को 3500 सीट तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है अगर 1340 सीटें होती हैं। बात की जाए ओबीसी की, सॉरी, बात की जाए अगर आपको 1840 सीटें होती हैं, अगर सीटें बढ़ती हैं तो जनरल कैटेगरी में 2000 रैंक तक के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस को 2800 तक, ओबीसी को 2300 तक, एससी को 3000 तक, और एसटी को 4500 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बेटा इसमें कुछ फैक्टर और भी मैटर करते हैं। तो बच्चों इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने नीट का भी एग्जाम दिया होगा, नीट का एग्जाम दिया होगा, एम्स बीएससी नर्सिंग का दिया होगा, और इसमें बहुत सारे मेल स्टूडेंट्स भी होंगे और अदर स्टूडेंट्स की भी होंगे, है ना। तो ये इनकी रैंक, ये जो है इनमें से अलग होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे बेटा, इनका जो नंबर है ये अलग होते जाएंगे। साथ में कुछ बच्चों ने एमएनएस के लिए भी है, तो ये जो स्टूडेंट्स है ये अलग होते जाएंगे। इसके कारण आप इन रैंक तक अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो बच्चों ने अब काउंसलिंग आप जब करवाएंगे तो बेटा ये वही बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे जो मैंने बताया, जो क्वालिफाइड है उनकी काउंसलिंग करवाएंगे, और जो नॉन क्वालिफाइड है उनकी काउंसलिंग नहीं होगी। उनका ना प्राइवेट कॉलेज में होगा ना बेटा ना गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। तो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट 2026 के लिए पीएनएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने सिलेक्शन को कंफर्म करना चाहते हैं, तो देव एकेडमी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, देव एकेडमी जबलपुर लेके आ रहा है 2026 के लिए पीएनएसटी का ऑफलाइन क्लासेस, जहां पे आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और आपकी सिलेक्शन को कंफर्म किया जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है पीएनएसटी 2026 के एग्जाम में, तो आप देव एकेडमी ज्वाइन करके अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी कुछ डिटेल्स है। आप हमारे ये कुछ डिटेल्स हैं, आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं एडमिशन के लिए और क्वेरी कर सकते हैं। तो बेटा अब अगला जो क्वेश्चन हमारे बच्चों ने पूछा था लास्ट वीडियो में, जहाँ की सर हमें बता दीजिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, डीएचएस बेस्ट होगा या डीएमई बेस्ट होगा। तो बेटा यदि आपको 2026 में गवर्नमेंट कॉलेज चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे आप, डीएचएस चुनेंगे या डीएमई चुनेंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा। अगर आप डीएचएस लेते हैं, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, या डीएमई लेते हैं, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो बेटा इसमें पहली बात तो डीएचएस की बात की है तो यहाँ पे आपकी जो पढ़ाई होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। कितनी होगी बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और डीएमई में क्या होता है बेटा, आपके साल के 30,000 रुपए लगेंगे, साल के 30,000 रुपए लगेंगे। अब यहाँ पे जो पढ़ाई होती है बेटा डीएचएस में, आपकी जो पढ़ाई होती है यहाँ पे थोड़ा मीडियम होती है, फैकल्टीज उतनी पूरी नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे आपकी जो पढ़ाई होती है वो थोड़ा मीडियम होती है। अब डीएमई की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपकी हाई क्वालिटी की पढ़ाई होगी, बेस्ट एजुकेशन मिलेगा, टॉप क्लास फैकल्टीज होगी, ये चाहिए। यहाँ पे भी आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा और यहाँ पे भी मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, और इसमें भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और इसमें भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो बेटा यदि आप फीस दे सकते हैं, अगर फीस दे सकते हैं तो आप इसको चुनिएगा, डीएमई को चुनिएगा, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी थी। अगर आप फीस नहीं देना चाहते हैं तो डीएचएस को चुनिएगा, है ना। और इसमें जो जॉब वगैरह ये आपकी गांव साइड मिलती है, और इसमें थोड़ा सिटी हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाती है। इन सारी चीजों को देख के आप अपना कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जब आप कॉलेज चुन लेंगे तब आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, अब वो बात करते हैं। आपका जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा उसके लिए आपको पहले से इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने होंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आपका तुरंत हो जाएगा एडमिशन, है ना। पहले से आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखेंगे तो एंड टाइम की आपकी हड़बड़ी नहीं मचेगी और इजिली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पीएनएसटी का एडमिट कार्ड होना चाहिए। जब काउंसलिंग के बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा वो होना चाहिए। 10th-12th का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, समग्र आईडी होना चाहिए आपके पास, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल मूल निवासी होना चाहिए मध्य प्रदेश का, ठीक है। साथ में इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, वो आपके पापा जी के नाम से बनेगा। और 9वीं चीज है बेटा, यदि आपने गैप किया है, यदि आपने गैप किया है तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी बेटा आपको।
अगर आपको काउंसलिंग, कॉलेज सिलेक्शन या पीएनएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको अगर आपको अगर आपको काउंसलिंग, कॉलेज सिलेक्शन या पीएनएसटी की तैयारी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप दिए हुए नंबर पे हमारे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ अपना नंबर। इस नंबर पे आप कॉल करके आप हमसे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्क्रीन में आपको नंबर दिख ही रहा होगा, मैं एक बार यहाँ भी बता देता हूँ। मेरा नंबर है 8269344720। इस नंबर पे आप कॉल करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड, पीएनएसटी एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो आप ये तैयारी ले सकते हैं। पीएनएसटी 2026 में अगर सही गाइडेंस चाहिए और जीतना है, आपको पीएनएसटी में लेना है, सिलेक्शन को कंफर्म करना है आपकी एक सीट को, तो आज ही जुड़िए देव एकेडमी जबलपुर से, जहां से आपको होगा सिलेक्शन कंफर्म। अगर आपको दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और कोई भी आपको क्वेरी आती है तो आप बेझिझक होकर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू।